अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें हमें गिवन है इफ x प्लस 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value or values of k। यहाँ पे उसने हमें ये बता दिया है कि जो हमारे पास x प्लस 2 है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 0। जब भी क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि ये चीज़ इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा। और उसके बाद हमने देखना है कि ये हमें तब कहा जाता है जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल हो और वो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, जैसे यहाँ पे k है, तो उस टाइम हमें ये कहा जाता है कि ये वाला इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं पॉलिनोमियल के, उन सब के केस में रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वेयर, और जो हमारे पास फैक्टर गिवन है वो है x प्लस 2। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। अब हमने पुट करनी है ये वाली वैल्यू अपनी जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे p इंटू -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 होल स्क्वेयर माइनस 4k इंटू -2 माइनस 4k स्क्वेयर। जहाँ जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे -2 पुट कर दिया। अब जो ये वाली है p ऑफ -2, इसको हम पुट करेंगे 0, क्योंकि यही हमारे पास क्या होता था, रिमाइंडर होता था। p ऑफ -2 जो है, ये जो साइड हमारे पास होती है, हमारे पास रिमाइंडर होता था। और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो हमारे पास p ऑफ -2 है वो इक्वल होती है रिमाइंडर के, और ये हो गया हमारे पास 0। क्यों? क्योंकि ये वाली जो x प्लस 2 जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब भी फैक्टर होगा रिमाइंडर हम 0 पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टाइम हमारे पास हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 4 2 टाइम 8k, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -4k स्क्वायर। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, उससे ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई है, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन जो फैक्टराइजेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है कॉमन लेना। यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसमें कुछ कॉमन है तो। यहाँ पे 4 कॉमन है, क्योंकि 12 भी 4 के टेबल में आता है, 8 भी, और यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 टाइम 12 प्लस 4 2 टाइम 8 के, माइनस यहाँ पे 4 1 टाइम 4, और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। अब अगर आप इस 4 को इस साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2k माइनस के स्क्वायर। और ये 0 के नीचे अगर कुछ भी लिखा हो तो वो हमारे पास आता है 0।
सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास जो अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आई है इक्वेशन की, वो हमारे पास आई है 3 + 2k माइनस k स्क्वायर। अब मुझे जो यहाँ पे जो k स्क्वायर है ये मुझे प्लस में चाहिए ताकि जो मेरी फैक्टराइजेशन है वो आसान हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी टर्म्स को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। जब मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे माइनस k स्क्वायर है तो ये इधर आके प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2k है तो यहाँ पे माइनस 2k हो जाएगा। प्लस 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। सो हमें कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए 3 और जिनको प्लस माइनस करें तो आए 2। सो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, ओके। सो अगर मैं करूँ 3 1 टाइम तो वो होता है 3, और 3 में से अगर एक माइनस करें तो वो हमारे पास आता है 2। सो इसका मतलब है 3 और 1 जो है ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड नंबर हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे k स्क्वायर माइनस, यही वाला हम साइन लगाते हैं हमेशा से। जो नंबर हमने फाइंड किए हैं उनमें से बड़ा नंबर जो है वो पहले लिखते हैं और उसके साथ वेरिएबल लगाते हैं। दूसरा नंबर हम लिखेंगे प्लस का और उसके बाद 1k लिखेंगे -3। अब यहाँ पे देखो -3 में से प्लस का एक k जाएगा तो बाकी माइनस के 2k हमारे पूरे हो जाएंगे, इक्वल हो गया 0 के। अब हम करेंगे इसकी ग्रुपिंग। सो ये हमारा पहला ग्रुप बन गया, ये दूसरा। पहले ग्रुप में से कॉमन आएगा k, सो यहाँ पे बचेगा k -3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और ये हम एज इट इज लिख देंगे k -3। सो जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास वो होंगे k + 1 एंड k -3। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल हैं 0 के, इसका मतलब है कि हम इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रख सकते हैं। या तो k + 1 इक्वल 0 होगा या फिर k -3 इक्वल 0 होगा, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। दोनों में से एक का ज़रूरी होना, 0 होना ज़रूरी है। सो जब सेपरेट सेपरेट इनको 0 रखेंगे सो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 3। सो यहाँ तक जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारा सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि सॉल्व हो गया। हमारे पास जो k की वैल्यूज आई हैं वो आई हैं -1 एंड 3। ओके, सो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि if x minus 2 if x minus 2 is a factor of x cube minus kx square plus 11x minus 6, then find the value of k। so सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी पॉलिनोमियल जो कि हमारे पास है x क्यूब माइनस के एक्स स्क्र। सो जो p ऑफ x है वो आएगी हमारे पास x क्यूब माइनस के एक्स स्क्र माइनस के एक्स स्क्र, उसके बाद प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6, और जो हमारे पास फैक्टर गिवन है वो है x माइनस 1। सो x माइनस 1 जो है उसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। और यहाँ पे चूंकि ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है r जो है वो हमारे पास 0 होगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू r और इज इक्वल टू 0।
तो अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल के अंदर ये जो वैल्यू है x की वो हमने पुट करनी है। सो ये हो जाएगा 1 रेज टू पावर 3 माइनस के इंटू 1 रेज टू पावर 2 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। इसको हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल। सो ये हो जाएगा 1 माइनस के, और उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस 11 एंड माइनस 6। सो अगर हम नंबर्स को ऐड करें, सो 11 प्लस 1 होता है 12, और 12 में से माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस के इज इक्वल टू 0। और अगर हम k को इस साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। सो पार्ट 2 का जो है हमारे पास आंसर निकल के आ गया है, जो कि आया है k इज इक्वल टू 6। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, डिटरमाइन वेदर x minus 2 and x minus 3 are factors of p of x। so p of x जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और हमें यहाँ से कहा गया है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, आपने लॉन्ग डिवीजन इसमें नहीं करनी, उसके किए बगैर आपने बताना है क्या ये जो है हमारे पास इसके फैक्टर हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, फैक्टर तभी होते हैं जब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 हो। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बताया था कि वो फैक्टर है, तो हमने रिमाइंडर को खुद से 0 पुट कर लिया था। लेकिन इस केस के अंदर हमने रिमाइंडर को खुद से 0 पुट नहीं करना, बल्कि चेक करना है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है। अगर हमारे पास रिमाइंडर एंड पे निकल के 0 आया तो हम कहेंगे कि ये वाकई फैक्टर हैं, और अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो हम कहेंगे कि फैक्टर नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सो जो p ऑफ x है वो हमारे पास गिवन है x रेज टू पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। और जो पहला फैक्टर हमें चेक करने के लिए दिया गया है वो है x माइनस 2, उसको हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। सो अब हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें चेक करना है। सो यहाँ पे इसका क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 इंटू, यहाँ पे पहले आपने पावर्स को सॉल्व करना होता है। सो 2 टाइम कितना होता है 4, प्लस 44 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, सो वो आ जाएगा 88 माइनस 48। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 12 4 टाइम 48 प्लस 88 माइनस 48। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे जो 48 और 48 हमारे पास आया है, अगर हम जो प्लस के नंबर्स हैं उनको ऐड करें तो 88 प्लस 8 हमारे पास होता है 96। और अगर हम माइनस के अगर इकट्ठे करें तो माइनस के हमारे पास आएंगे 48, और 48 कितना होगा 96। सो माइनस के भी 96 बने हैं और प्लस के भी 96, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया 0। सो आपने लिख देना है कि जो हमारे पास यहाँ पे आप r लिख सकते हैं, मतलब रिमाइंडर ना। सो आप लिख सकते हैं सिंस जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 आया है, 10 या therefore x minus 2 is a factor of p of x। ओके, सो ये लाइन आपने लिख देनी है कि सिंस रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है 10, या therefore x minus 2 is a factor of p of x।
ओके, सो जो हमारे पास सेकंड फैक्टर गिवन है यहाँ पे, वो हमारे पास है x-3। सो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये फैक्टर है इसका या नहीं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x-3 को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। सो चलिए इसमें अब पुट करते हैं 3। सो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इस चीज को हम लिखते हैं रिमाइंडर, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल होता है। सो इसको हम लिखेंगे r। 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हमारे पास आएगा 132 और माइनस 48। सो 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48। सो ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 159। और ये हमारे पास माइनस के दो नंबर्स हैं, अगर इनको ऐड करेंगे सो ये हमारे पास हो जाएंगे 100 प्लस 40 140 150 156 156। सो ये आंसर हमारे पास आ गया 3। सो जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो हमारे पास आया है 3। सो चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि x-3 जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सो हम लिख देंगे सिंस remainder is not equal to 0, therefore x minus 3 is not a factor of given polynomial। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। p ऑफ x हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और जो हमें फैक्टर्स दिए हैं चेक करने के लिए, सबसे पहले है x माइनस 2। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 2। पुट करके देखते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 raised to power 3 plus 2 into 2 raised to power 2 minus 5 into 2 minus 6। यहाँ पे हम लिखेंगे r। 2 raised to power 3 हमारे पास होता है 8 plus 2 into 4 minus 5 2 time 10 minus 6। 8 4 2 time 8 minus 10 minus 6। 8 प्लस 8 हमारे पास होता है 16 और यहाँ पे 10 प्लस 6 कितना होता है 16, लेकिन ये आएगा माइनस का क्योंकि दोनों माइनस के हैं। माइनस के हमने अलग से जमा करने हैं, प्लस के हमने अलग से जमा करने हैं, तो आंसर क्या आएगा 0। इस केस के अंदर आपने लिख देना है जो हमने पहले मैंने बताया कि अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए आपने लिख देना है सिंस r इज इक्वल टू 0 सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, और नेक्स्ट हमने चेक करना है उसके लिए x प्लस 3 के लिए। ओके, x प्लस 3 के लिए चेक करने से पहले मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हमने चेक करना है x प्लस 3 के लिए। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा -3
सो यहाँ पे हम पुट करेंगे -3 इज इक्वल टू -3 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू -3 रेज टू पावर 2 -5 इंटू -3 -6। यहाँ पे लिखेंगे r, ये हमारे पास हो जाएगा -27 बिकॉज ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर है। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम 15 -6 -27 9 2 टाइम 18 प्लस 15 -6। अब -27 और -6 कितना बनता है हमारे पास -33 और 18 प्लस 15 कितना बनता है +33। सो आंसर क्या आया 0। सो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आया है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सेम रहेगी। उसके बाद हमने चेक करना है जो हमारे पास थर्ड फैक्टर गिवन है x-4 के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6 -5x -6। और जो फैक्टर गिवन है वो है x-4। इसको 0 पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, तो यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू पावर 2 -5 इंटू 4 -6। 4 रेज टू पावर 3 हमारे पास होता है 64 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर जो है वो होता है 16 -5 4 टाइम 20 -6। 64 ये हो जाएगा 32 -20 -6। अगर आप प्लस के ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 एंड 96, और माइनस के ऐड करेंगे तो वो बनेंगे -26। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास बनता है 70। यहाँ पे आपने लिखना है सिंस जो रिमाइंडर है वो नहीं इक्वल नहीं है 0 के, देयरफॉर x-4 इज नॉट अ फैक्टर। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इज द पॉलिनोमियल p of x इक्वल 4x raised to power 3 minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। यहाँ पे एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट हो जिसमें कहा गया हो कि x+2 इज अ फैक्टर, या फिर ये कहा गया हो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो उसका मतलब सेम होता है। मतलब ये सेम ये है कि आपका एवरी टाइम जो है वो रिमाइंडर 0 ही आता है। अगर वो ये कह दें कि फैक्टर है, या फिर वो ये कह दें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक एग्जैक्ट फैक्टर होगा। और जब वो हमें ये पता चल जाए कि ये एक एग्जैक्ट इसका फैक्टर है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले सबसे लिखते हैं हमारी पॉलिनोमियल। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। और जो हमारे पास फैक्टर बताया हुआ है वो है x+2 इक्वल, उसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -2। यहाँ पे हम पुट करेंगे -2 x की जगह पे, और इस वाली साइड को हम पुट कर देंगे 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो उसने कहा हुआ है कि जो
ये पॉलिनोमियल है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 है। तो यहाँ पे इस वाली साइड को हम 0 पुट करेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 का अगर क्यूब लें तो क्यूब एक ऑड नंबर है, इस वजह से माइनस तो आएगा ही, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे -7 और पहले इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, मतलब पावर्स को पहले सॉल्व करेंगे। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज ऊपर एक ऑड इवन पावर है। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 2 टाइम 12 माइनस 3m। तो यहाँ पे जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 4 टाइम 32, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 4 टाइम 28 माइनस 12 माइनस 3m। अब हम इस 3m को इस साइड पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3m, और इधर अगर हम इन सब को इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बनेगा 28 प्लस 12 हमारे पास होता है 40, 40 प्लस 32 हमारे पास हो जाए 72। सो ये माइनस के सभी नंबर हैं तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 72। सो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 3 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। सो अगर हम इसको 3 के टेबल में कैंसिल करें, सो 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 1 बचा तो ये बना 12 एंड 3 4 टाइम 12। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -24। यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलना। सो m की जो वैल्यू है वो निकल के आई है -24। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अगेन यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फैक्टर्स वगैरह गिवन होंगे। इफ p of x is equal to kx cube plus 4x cube plus 3x minus 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, एंड q of x x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3। ओके, सो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इस सेंस में है कि वो कह रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को जब हम इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं और जब हम इस पॉलिनोमियल को इसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आता है, लीव्स द सेम रिमाइंडर। सो इसका मतलब ये है कि जब हम दोनों को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी पॉलिनोमियल। सो p ऑफ x इज इक्वल टू kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और जो हमारे पास q ऑफ x है वो है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ पे जो फैक्टर हमें गिवन है वो है x माइनस 3, उसको 0 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम पुट करते हैं, सो ये हमारे पास आएगा x इंटू 3 इज इक्वल टू k इंटू 3 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। यहाँ पे भी हम अगेन 3 पुट करेंगे क्योंकि दोनों के लिए यही फैक्टर यूज हो रहा है। सो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस के। अब ये जो चीज है ना इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और इसको भी हम कहते हैं रिमाइंडर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 27 के 3 टाइम हमारे पास होता है 9, और 9 4 टाइम 36, और यहाँ पे 3 टाइम 9 माइनस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4 3 टाइम 12
प्लस के। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 27k और 36 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास? ये हमारे पास आएगा 45 और 45 में से हम 4 माइनस कर दें, सो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 41 और इधर हमारे पास आएगा k और 27 में से अगर 12 निकाल दें तो हमारे पास बचेगा प्लस का 15। अब चूंकि उसने कहा कि इसके रिमाइंडर जो हैं वो सेम आते हैं, इसका मतलब है इसकी जो ये वाली साइड है वो भी सेम होगी। अगर हमारे पास दो इक्वेशन यानी कि दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल हो तो उसकी दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब है इसको हम इक्वल रख सकते हैं। मतलब 2k प्लस 41 को इक्वल रख सकते हैं k प्लस 15k। यहाँ पे पॉइंट समझ लेना है कि अगर हमारे पास ये वाली साइड्स इक्वल हों दो इक्वेशन की तो उसकी दूसरी साइड को भी हम इक्वल आपस में रख सकते हैं। अब हम k जो है उनको एक साइड पे इकट्ठा करेंगे, सो 27k माइनस k इज इक्वल टू 15 माइनस 41। सो ये हमारे पास आएगा 26k इज इक्वल टू, यहाँ पे 41 में से अगर 15 निकाल दें तो हमारे पास बचता है 41 में से अगर 10 जाएं तो 31, 31 में से 5 जाएं तो 26। सो माइनस का 26 बचेगा और अगर हम k को यहाँ पे सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 26। इनको 1 के टेबल में काटेंगे 26 के टेबल में, तो ये k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -1। सो ये इतना सा क्वेश्चन था। चलिए सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें कहा गया है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये पहली पॉलिनोमियल होगी, बाय दिस इज 2b। सो उसने इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर हमें खुद से बता दिया है, पॉलिनोमियल भी बता दी है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गई, ये वो फैक्टर जिससे हमने डिवाइड करना है और ये हमारे पास वैल्यू है r की। और हमसे कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। सो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास r1 है और ये हमारे पास r2 है, यानी कि दूसरा रिमाइंडर। ये दूसरा रिमाइंडर तब आएगा जब हम इसी एक्सप्रेशन को यानी कि सेम एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास दो फैक्टर हैं, पहली से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आता है, दूसरी से डिवाइड करेंगे तो ये दूसरा रिमाइंडर आता है। तो हमसे कहा गया है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे अपनी पॉलिनोमियल लिखनी है। सो p ऑफ x जो है वो इक्वल है x रेज टू पावर 3 प्लस a x स्क्वायर प्लस 7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 के साथ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। सो x की जगह पे हम पुट करेंगे -1, सो -1 रेज टू पावर 3 प्लस 9 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना इसकी, अब यहाँ पे पहले हम लिखते थे r, अब यहाँ पे r की वैल्यू उसने दी हुई है कि जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो आती है 2b। सो ये जो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है अब वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो -1 का अगर क्यूब लें तो वो -1 ही आता है क्योंकि ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर है। उसके बाद -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 आएगा, सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जस्ट 9 प्लस 7। सो 2b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था ax स्क्वायर, सो ये 9 नहीं है बल्कि a है। सो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा a। सो -1 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास a प्लस 6।
अब आपने ऐसा करना है कि आपने यहाँ से a की वैल्यू जो है ना वो आपने अलहदा कर लेनी, मतलब a को आपने सेपरेट कर लेना। सो 2b माइनस 6 इज इक्वल टू a, इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना है। ओके, अब चलते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमारे पास सेम एक्सप्रेशन थी, सेम पॉलिनोमियल थी, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, और इसको जब हमने डिवाइड करना है ना x माइनस 2 से, तो उसको 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो 2 पुट करते हैं यहाँ पे। सो 2 रेज टू पावर 3 प्लस a इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 7। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर गिवन है ना, इस केस के अंदर जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर गिवन है वो है b प्लस 5, तो इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे b प्लस 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 होता है 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 टाइम 4a प्लस 7। सो b प्लस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 7, हमारे पास आएगा 15 प्लस 4a। अब आपने देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है a की वो हमारे पास है 2b माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इस तरह लिखेंगे b इज इक्वल टू 15 माइनस 5 प्लस 4a। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 4a इज इक्वल टू b। अब हम यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे, यहाँ पे a जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2b। सो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। तो जो b की हमारे पास इक्वेशन बनी है वो है b इज इक्वल टू 10 प्लस 4a, और हमने पुट करना है a इज इक्वल टू 2b माइनस 6, 2b माइनस 6। चलिए सो पुट करते हैं, यहाँ पे 10 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे और b की जगह पे लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे 2b माइनस 6। सो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 प्लस 4 2 टाइम हमारे पास हो जाएगा 8b, और उसके बाद 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24। ओके, सो यहाँ पे हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आएगी 8b माइनस 14, क्योंकि अगर 24 में से 10 निकालें तो आता है माइनस 14। अब हम b को एक साइड पे करेंगे, सो ये b माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस 7b, क्योंकि 8 में से एक b निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस 14, और b इक्वल हो जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय माइनस 7। सो माइनस माइनस से कट गया, 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14। सो b की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2। और अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखा था कि 2b माइनस 6। सो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2b माइनस 6 इक्वल था हमारे पास a के। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 6, 2 2 टाइम 4 माइनस 6, और यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 2। क्यों? क्योंकि हम नंबर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हमारे पास अपोजिट साइन हो, यानी कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो नंबर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन वो लगाते हैं जो बड़े के साथ हो। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आ गई है। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास गिवन है the polynomial x cube plus lx square plus mx plus 24 has a factor। सो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है, इस केस में रिमाइंडर 0 होगा, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। सो सेकंड में रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 36 होगा when divided by x minus 2। find the values of l and m। सो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने अभी पीछे किया, लेकिन इसमें
चूंकि ये वाला जो है x+2 एक कंप्लीट फैक्टर है तो इस केस में रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन इस केस में जब इससे डिवाइड करेंगे तो तब हमारे पास रिमाइंडर आएगा 36। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल। सो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24। सो पहले हम डिवाइड करते हैं x+4 से। सो इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -4। सो यहाँ पे p ऑफ -4 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे। सो -4 रेज टू पावर 3 प्लस l इंटू -4 रेज टू पावर 2 प्लस m इंटू -4 प्लस 24। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे लिखेंगे ये r, यानी कि जो r है वो इक्वल होता है हमारे पास p ऑफ -4 के, और ये हमारे पास आएगा 0 क्योंकि वो एक कंप्लीट फैक्टर है। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास -4 की पावर अगर 3 लें तो हमारे पास आएगा -64, और इसको लिखेंगे l इंटू 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 16 -4m प्लस 24। सो ये हो जाएगा 0 इक्वल -64 प्लस 16l -4m प्लस 24। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 64 में से अगर 24 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा -40 प्लस 16l -4m। अब हम देखना है कि इसमें से अगर कुछ कॉमन है तो वो निकाल लेते हैं। सो इसमें से 4 कॉमन है, या -4 हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे इसका एक तो साइन चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 10 4 टाइम होता है 40, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम 16l, और यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब ये इधर जाके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। सो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 10 -4l प्लस m। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास m को हम सेपरेट कर लेते हैं। सो अब जो 4l है उसको भी दूसरी साइड पे भेज देते हैं, और जो 10 है वो उस साइड पे जाके हो जाएगा -10। सो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हमने इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-2 से। सो पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24, और अब हमने इसको डिवाइड करना है x-2 से। x-2 इक्वल 0 करेंगे और x इज इक्वल टू आ गया 2। So P of 2 is equal to 2 raised to power 3 plus L into 2 raised to power 2 plus M into 2 plus 24। अब ये जो रिमाइंडर है ना, यहाँ पे हमारे पास जो P of 2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है 36 के। सो यहाँ पे लिखेंगे 36। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 4L प्लस 2M प्लस 24। तो 8 प्लस 24 होता है हमारे पास 32। सो ये हो जाएगा 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। सो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इक्वल 4l प्लस 2m। ओके, सो जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमारे पास जो m की वैल्यू आई थी वो आई थी 4l माइनस 10। सो हम लिखेंगे पुट पुट हमारे पास आई थी m की वैल्यू 4l माइनस 10, m इज इक्वल टू 4l माइनस 10। सो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 4l प्लस 2 इंटू m की वैल्यू लिखेंगे 4l माइनस 10। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4l
प्लस 4 2 टाइम 8L माइनस 10 2 टाइम 20। तो यहाँ पे जो 20 है ये इस साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 हमारे पास आएगा 12L। ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 12L। तो L जो है वो हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2। सो L की वैल्यू हमारे पास आई है 2। अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो m इज इक्वल टू था 4L माइनस 10। यहाँ पे L की वैल्यू पुट करेंगे 2, सो माइनस 10, उसके बाद 4 2 टाइम 8, ये हो जाएगा माइनस 10। सो m की वैल्यू हमारे पास आई है -2। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है द एक्सप्रेशन lx cube plus mx square minus 4 leaves the remainder of -3 and 12। ये हमारे पास हो गया R1 और ये हमारे पास हो गया R2। When divided by x minus 1 and x plus 2 respectively। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला रिमाइंडर आएगा, जब हम x plus 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला रिमाइंडर आएगा। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ L एंड M। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी पॉलिनोमियल। सो p ऑफ x इज इक्वल टू lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू l इंटू 1 रेज टू पावर 3 प्लस m इंटू 1 रेज टू पावर 2 माइनस 4। अब ये जो p ऑफ 1 है वो हमारे पास कितना है, p ऑफ 1 इक्वल है -3 के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -3, ये हो जाएगा हमारे पास l प्लस m माइनस 4। सो -3 ये इधर आके +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा l प्लस m। सो जो यहाँ पे हमारे पास -3 + 4 को करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू l प्लस m, और यहाँ से अगर हम m को सेपरेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस l। उसके बाद हम इसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे। सो ये हो जाएगा lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 4, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, उसको 0 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। सो -2 इज इक्वल टू l इंटू -2 की पावर 3 प्लस m इंटू -2 की पावर 2 माइनस 4। अब जो हमारे पास p ऑफ -2 है वो इक्वल है 12 के, जो यहाँ पे हमें बताया हुआ है। सो इसको हम लिखेंगे 12, और ये हमारे पास आ जाएगा -8l माइनस सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा। ये जब इस -2 का स्केयर लेंगे तो ये +4 हो जाएगा, 4m माइनस 4। सो 12 + 4, ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8l प्लस 4m। 12 + 4 हमारे पास होता है 16 इज इक्वल टू -8l प्लस 4m। अब हम यहाँ पे m की जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी वो पुट कर देंगे। सो हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 1 माइनस l। सो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 8 माइनस 8l प्लस 4 इंटू 1 माइनस l। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 8l प्लस 4 माइनस 4l। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू
8 प्लस 4 हमारे पास कितना होता है 12 माइनस 12L। तो ये हमारे पास हो गया 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो आएगा 12। सो 12 इज इक्वल टू माइनस 12L, और 12 डिवाइडेड बाय माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास L। सो L की जो वैल्यू आई है वो आई है -1। अब जो M की वैल्यू थी वो थी 1 माइनस L। सो M इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -1, और 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2। सो M की वैल्यू आई है 2 और L की वैल्यू आई है -1। चलिए तो अब हम करेंगे सॉल्व इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें गिवन है the expression ax cube minus 9x square plus bx plus 3a is exactly divisible by this, find the values of a and b। so ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास सिंपली जो फैक्टर्स हैं वो नहीं गिवन, हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, और ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बने। सो अगर हम करें 3 2 टाइम तो वो हमारे पास आता है 6, और 3 और 2 को ऐड करें तो आता है 5। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 2x, क्योंकि दोनों माइनस के लिखेंगे तभी -5 बनेगा, प्लस 6 ग्रुपिंग करेंगे। सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस एंड 3। सो जो फैक्टर हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। और क्योंकि उसने यहाँ पे कहा कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है वो है ax raised to power 3 minus 9x square plus bx plus 3a। सो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। सो p of 2 is equal to a into 2 raised to power 3 minus 9 into 2 raised to power 2 plus b into 2 plus 3a, और p of 2 को हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये हो जाएगा 8a, 2 2 टाइम 4 एंड 4 9 टाइम 36 माइनस 36 प्लस 2b प्लस 3a। तो यहाँ पे हो जाएगा 8a प्लस 3a 11a प्लस 2b माइनस 36। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 11a प्लस 2b इक्वल प्लस 36। ये 36 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास आएगा 36। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे x के फ्रंट पे भी कोफिशिएंट है, और सॉरी a के फ्रंट पे भी कोफिशिएंट है और b के फ्रंट पे भी कोफिशिएंट है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि हम दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास है x माइनस 3। सो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे। सो p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है ax raised to power 3 minus 9x square plus bx plus 3a, और जो फैक्टर है वो है x माइनस 3, उसको 0 पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, -9 इंटू 3 रेज टू पावर 2 प्लस
b इंटू 3 प्लस 3a। अब हम p ऑफ 3 को भी इक्वल 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये उसने बताया था पहले कि ये एक एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। तो ये हो जाएगा 27a। 9 टाइम हमारे पास होता है, 3 टाइम हमारे पास होता है 9, और 9 टाइम हमारे पास होता है 81 प्लस 3b प्लस 3a। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 81 को इस साइड पे लेके आते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा। 27a प्लस 3a कितना होता है 30a प्लस 3b। अब यहाँ पे हम 3 इस साइड से कॉमन लेंगे, सो 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस b, और ये 3 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10a प्लस b। 3 वन टाइम, सॉरी यहाँ पे ये 81 है, बाय मिस्टेक मैंने इसको 18 लिख दिया। सो 81 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन टाइम 3 एंड 3 2 टाइम a 6 एंड 3 7 टाइम 21। सो ये आ जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से b को सेपरेट कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 27 माइनस 10a। अब हम चलते हैं हमारी प्रीवियस इक्वेशन जो कि हमारे पास थी 11a प्लस 2b, 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, और उसमें हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 11a प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है 27 माइनस 10a इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 11a प्लस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 54, और यहाँ पे हम 10a को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 20a इज इक्वल टू 36। सो 11a और 20a को अगर हम इकट्ठा करें, सो यहाँ पे 20 में से 11 निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा -9a इक्वल 36 माइनस 54। सो -9a इज इक्वल टू 54 में से अगर हम 36 निकाल दें तो हमारे पास बचता है, अगर हम 50 में से 30 निकालें तो 20, ओके। सो 54 में से अगर हम 36 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 18। सो ये आएगा -18, और अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें दोनों तरफ, -18 डिवाइडेड बाय -9 तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 27 माइनस 10 इंटू 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 10 2 टाइम 20, सो b की वैल्यू आ जाएगी 7।